जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम डिस्कस ये करेंगे कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो हैं वो क्या होती हैं। तो काइंड ऑफ सेंटेंसेस को अगर हम देखें तो ये बेसिकली दो चीज़ें हैं जिसको हम जब काइंड्स बनाते हैं तो उनको हम जहन में रखते हैं। यानी मीनिंग के लिहाज से काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कौन कौन सी हैं और कंस्ट्रक्शन के लिहाज से काइंड ऑफ सेंटेंसेस कौन से हैं। आमतौर पर जब हम काइंड ऑफ सेंटेंसेस की बात करते हैं तो बच्चे जब मिक्स कर जाते हैं, इसलिए मैंने दोनों को अलहदा से एक हेडिंग के तहत डाल दिया है कि मीनिंग के लिहाज से उसकी कौन कौन सी फॉर्म्स हैं और कंस्ट्रक्शन के लिहाज से कौन कौन सी फॉर्म। तो जो मीनिंग के लिहाज से उनकी फॉर्म्स हैं वो 5 हैं। वो ये होते हैं जी, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। आम तौर पर बच्चे जो हैं वो इन्हीं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस से वाकिफ़ होते हैं। लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि यार सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कम्प्लेक्स क्या होता है, कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, तो कहते हैं ये क्या होता है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस तो हमने पढ़ी हैं, तो ये कौन सी कैटेगरी में चीज़ें जो हैं वो आएंगी। तो लिहाजा हमें ये देखना पड़ेगा कि मीनिंग के लिहाज से ये 5 कैटेगरीज हैं और कंस्ट्रक्शन के लिहाज से ये 5 कैटेगरीज। हम हर कैटेगरी को बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन आज की इस क्लास में मैं एक ओवरव्यू आपको इन सारी चीज़ों का दूंगा कि ये बेसिकली होता क्या है। मैंने बताया कि हम इन 5 को और इन 4 को पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन आपके जहन में बाकी ना रह जाए, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन साथ इसमें हम इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि बेसिकली इनका ओवरव्यू क्या है, वो क्या होते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस वो है जिसमें कुछ चीज़ डिक्लेयर की, किसी को अनाउंस किया जाए, कुछ चीज़ बयान की जाए, जिसको बयानिया फ़िक्रे कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि शेरशाह वाज अ ग्रेट किंग, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, एक बात बताई जा रही है। या हुमायूं वाज नॉट एज ब्रेव एज शेरशाह, शेरशाह की तरह हुमायूं इतना बहादुर नहीं था, तो लिहाजा ये भी डिक्लेरेटिव है। तो डिक्लेरेटिव में अगर हम देखें तो फिर 2 काइंड आ गए, पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सारे डिक्लेरेटिव में आएंगे, और जो क्वेश्चन फॉर्म है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आएंगे, जिनके जरिए से हम क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा जैसा कि इसके नाम से जाहिर है। इसी तरीके से इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जनाब ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होती है और सजेशन हो सकती है, तो ये चीज़ें आती हैं। इसी तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सडन फीलिंग्स होती हैं। सडन फीलिंग कौन सी हो सकती हैं जी? खुशी की हो सकती है, गम की हो सकती है, वंडर की हो सकती है, ये सारी सडन फीलिंग्स में आती हैं। तो जितनी भी सडन फीलिंग्स हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आएंगी। इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि जिसको हम कहते हैं दुआया फ़िक्रे कि मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू विद सक्सेस। तो ये सारे इस तरह के जो सारे सेंटेंसेस हैं वो ऑब्जेक्टिव में आएंगे। तो ये तो हो गए मीनिंग के लिहाज से जो 5 कैटेगरीज, उनका ओवरव्यू। अब आते हैं उसकी तरफ कि कंस्ट्रक्शन के लिहाज से जो 4 टाइप्स हैं उनका ओवरव्यू क्या है। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर एक ही क्लॉज हो। क्लॉज समझते हैं? क्लॉज वो होती है जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद हो, यानी एग्रीगेशन ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग सब्जेक्ट एंड वर्ब, जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद है और बाकी इसके अलावा भी अल्फाज मौजूद हैं, वो एक सिंपल क्लास होती है। और ना बाकी अल्फाज ना भी हों तो सब्जेक्ट और वर्ब का मौजूद होना एक क्लास की अलामत होता है जी। क्लास और फ्रेज में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। जिसमें एक क्लास वो सिंपल सेंटेंस होता है। अच्छा, जिसमें 2 क्लासेस हों, वो सिंपल भी हो सकता है, वो कम्प्लेक्स भी हो सकता है। वो सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, कम्प्लेक्स भी हो सकता है, जिसके अंदर 2 क्लासेस आएंगे। अगर तो दोनों क्लासेस इक्वल रैंक की हैं तो वो कंपाउंड होगा। मिसाल के तौर पर आई वेंट टू द मार्केट एंड आई बॉट अ बुक। अब ये 2 सेंटेंसेस हैं जो मैंने एंड से मिला दिए हैं, यानी अगर इनको मैं अलग-अलग भी लिख दूं तो इनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आई वेंट टू द मार्केट फुल स्टॉप, आई बॉट ए बुक फुल स्टॉप। देखें दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट ही नहीं है। इसका मतलब 2 हमने इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस आपस में जोड़ दे, 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस आप में जब जोड़ के जो सेंटेंस बनाएंगे वो कंपाउंड होगा। और कंपाउंड में क्लासेस 2 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, लेकिन होंगी वो इक्वल रैंक की। कम्प्लेक्स में ये होता है कि वो 2 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं यहाँ भी, लेकिन एक मेन क्लास होगी, एक सबऑर्डिनेट क्लास होगी। वो क्या जी? द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, बिफोर आई अराइव्ड, मेरे पहुंचने से पहले। अब मैं अगर कहूँ बिफोर आई अराइव्ड को अलग करके लिख दूँ तो आप कहेंगे सर ये क्या लिखा हुआ है। जब तक पहली फ्रेज डिस्क्राइब नहीं करेंगे दूसरी समझ नहीं आए। तो ये काज एंड अफेक्ट वाला मामला होता है, ये कम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। इसी तरीके से कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस भी होते हैं। तो ये इनका ओवरव्यू पहले लेसन में आपको दे दिया कि मीनिंग के लिहाज से ये 5 सेंटेंसेस मौजूद हैं
और कंस्ट्रक्शन के लिहाज से ये 4 हैं। हर एक को डिटेल के साथ हम अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।